हेलो बच्चों, आप सभी को हाफ ईयरली पेपर हो गया होगा। अब प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी के बारे में आप लोग आगे सोचोगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मैंने क्वेश्चंस दिया था और मैंने उसके सारे थ्योरी पॉइंट्स को मैंने समझाया था। इसमें सेगमेंट था, सेक्टर था, एरिया रिलेटेड टू क्लॉक था, साइकिल इट मीन्स बाईसाइकिल का व्हील्स वाला, इट मीन्स कार का जो चक्का होता है, पहिया होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया भी था जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ वह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे कि सपोज दैट एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और कई ईयर्स में ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 2017 में आप देखिए तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है। कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है सो समझा जाए। तो क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। दो सर्कल दिया हुआ है और दोनों सर्कल का दो सर्कल का जो रेडियाई है उसका डिफरेंसेस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कहता है एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल के रेडियस का जो डिफरेंसेस है वह 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इट मीन्स रेडियस स्मॉलर सर्कल का फाइंड करो चाहे आप बिगर सर्कल का फाइंड करो, वर्क तो करना ही है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ है रेडियस का, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया है कि स्मॉलर और बिगर कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों सर्कल के रेडियस को क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू कितना, कैपिटल आर, और बिगर सर्कल का कितना होता है, कैपिटल आर मैं ले लेता हूँ। ठीक, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो क्वेश्चन कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल। स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल का जो डिफरेंसेस है वह कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर अगर मैं चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या कहता है कि एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दिया हुआ है मुझे दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो अगर मैं बिगर सर्कल का एरिया ले लूँ, कैपिटल आर लिया था मैंने रेडियस, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे दे दिया, इसमें से क्या करेंगे हम, अगर पाई कॉमन ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पाई का वैल्यू अगर मैं दे दूं 22/7 और आप देखो तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये दोनों क्या चीज़ है, अगर आप देखो तो आप क्या जानते हो, आइडेंटिटीज में अलजेब्रा का जो आइडेंटिटीज का मैंने प्रीवियस वीडियो दिया हुआ है उसमें क्या जानते हो आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको मैं लिख सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ दिया हुआ है
कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ आउटर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ इनर सर्कल का डिफरेंसेस है ना, वो मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 7 इक्वल टू 1078। अब आप देखो यहाँ पर में ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 1078 अपॉन में कितना 22। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 49। देयरफॉर हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर मुझे निकल गया, जो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब यहीं पर मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल या इन टू वेरिएबल जो आप 10th क्लास का ही चैप्टर में दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के नीचे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू मैं दे दूं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, इक्वेशन ये फर्स्ट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप देखो, तो कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर पॉजिटिव है और स्मॉल आर नेगेटिव है, तो मैं क्या कर दूंगा एडिंग कर दूंगा। तो एडिंग कर दूंगा तो एडिंग में क्या हो जाएगा साइन चेंज नहीं होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2r इक्वल टू 9 + 7 16 कैरी बच गया 1 4 1 5। इट मीन्स r इक्वल टू 56/2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू निकल गया, मुझे स्मॉल आर का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में मुझे यही मांग रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में मुझे यही दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का मुझसे क्या मांग रहा है, रेडियस मांग रहा है। तो मैंने क्या फाइंड किया, स्मॉल आर ही फाइंड किया है, स्मॉल आर मैंने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर यह दे दे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बोथ सर्कल, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्मॉल आर का वैल्यू किसी में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। तो कैपिटल आर प्लस 28, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 28 इक्वल टू 49। तो कैपिटल आर इक्वल टू 49 माइनस 28 इक्वल टू 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये क्या निकल गया 21 सेंटीमीटर। किसका, कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, जो बिगर सर्कल था या लार्जर सर्कल था उसका रेडियस मुझे 21 सेंटीमीटर हो गया, और स्मॉलर सर्कल का कितना हो जाएगा 21, नहीं सॉरी स्मॉलर सर्कल का मुझसे मांग रहा था तो 49। हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस मुझे ऑब्टेंड हो गया, एक का 28 सेंटीमीटर और एक का 21 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस निकल गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्मॉलर सर्कल था और बिगर सर्कल था इसका जो रेडियस मैंने फाइंड कर लिया। किससे, आप देखोगे तो सम एप्लीकेशन मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ही किससे क्वेश्चन से मैंने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर आप फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, और ये भी क्या है एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो यह भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कहता है कि अब देखो आप एनसीईआरटी के बुक को जो आप देखोगे तो एनसीईआरटी के बुक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जाओगे, किसी टाइप का सेट वगैरह सब बनाने के लिए जब जाओगे, तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा मिलेगा। क्वेश्चन कहते हैं कि 2 सर्कल्स एच एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, बाहर 2 सर्कल बाहर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही जो वीडियो दिया था फर्स्ट वीडियो में, उससे मैंने आपको यह बताया था कि जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करता है, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर दोनों सर्कल टच करता है, तो दोनों का जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या होता है, दोनों का प्लस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस अगर मैं लेट कर लूँ तो R1 और R2 लेट कर लेता हूँ। तो आइए 2 सर्कल है, आप देखो ध्यान से, तो एक सर्कल हो गया ये और एक सर्कल हो गया ये दोनों सर्कल क्या हो रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। तो कहता है कि टच एक्सटर्नली,
एक्सटर्नली यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये दोनों टच करेगा, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ये सेंटर हो गया O, ये सेंटर हो गया P। कोई दिक्कत? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे यह दिया हुआ है कि द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पर में R1 प्लस R2 और प्लस R2 का जो मुझे दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। इसको क्या मैं मान लूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ देयर एरियाज, तो एरियाज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस कितना R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई आ जाएगा। अब देखो आप LHS में और RHS में दोनों में पाई है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, 130 मिल गया। अगर मैं इसे ही लिखूं कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं, इसको अलजेब्रा के टर्म पे लेके जाएंगे तब तो इसका सेकंड इक्वेशन वैल्यू निकलेगा। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का भी तो वैल्यू मुझे मिल गया है, कितना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना है, 130 प्लस 2 R1 R2। अब 14 का स्क्वायर क्या निकलता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो 196 माइनस 130 इक्वल टू 2 R1 R2 कितना हो जाएगा, 6 और 9 में 3 जाएगा 6 इक्वल टू 2 R1 R2। 2 से इसको क्या करेंगे, ये RHS में है, इसको LHS में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 66 अपॉन में 2 इक्वल टू R1 R2 कितना निकल जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R1 R2 जो दोनों रेडियस का जो प्रोडक्ट है वह मुझे कितना मिल गया, 33 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे क्या मिला हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में मिला हुआ है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू मुझे 14 सेंटीमीटर मिल गया है। अब इसका जो सेकंड वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, R1, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में मुझे वैल्यू पुट करना है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अगर मैं ले लूँ क्या निकल जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, 2 R1 R2। अब इसका तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, इसका वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मुझे कितना मिला हुआ है, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर मुझे मिला हुआ है 130 पाई मिला हुआ है। तो क्या निकल जाएगा, 130 माइनस 2 इंटू R1 R2 का वैल्यू कितना है, 33। आप देखो तो 130 माइनस 66 तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकल गया मुझे, R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 और ये बच गया 12 में से 6 जाएगा 6। आप देखो कि R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर था ना यहाँ पर में LHS में, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में √64। तो मैंने R1 माइनस R2 का वैल्यू भी मैंने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आप अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अगर आप देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में जो मुझे वैल्यू दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना दिया हुआ है, R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 और इक्वेशन सेकंड में निकला हुआ R1 माइनस R2 इक्वल टू 8। दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो मैं क्या देख रहा हूं, R2 और R2 ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इक्वेशन को मैं क्या करूं, ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2R1 इक्वल टू 22 R1 इक्वल टू 22 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 11। R1 का वैल्यू कितना निकल गया 11 सेंटीमीटर। मुझसे क्या मांग रहा है कि फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्कल का मुझे क्या चाहिए, दोनों सर्कल का मुझे रेडियस चाहिए। क्या चाहिए मुझे, रेडियस। तो फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। R1 का वैल्यू मुझे निकल गया 11 सेंटीमीटर।
अब इसका R1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, सिमिलरली एज लाइक आपने जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है उसमें क्या करो, उसका वैल्यू आसानी से आप पुट कर दो तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो मैं क्या दे दूँ, R1 प्लस R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R1 का वैल्यू कितना है, 11 प्लस R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 11, R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक का वैल्यू क्या निकल गया मुझे, एक का वैल्यू मुझे निकल गया 11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर एक सर्कल का रेडियस, और दूसरे सर्कल का रेडियस मुझे क्या मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल का 11 सेंटीमीटर और एक सर्कल का 3 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बशर्ते डिपेंड करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कितना करते हो। आप क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे वही आपको परफेक्ट बनाएगा, इसलिए बार बार क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस करें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको अपने हिसाब से लगभग प्रीवियस ईयर का, स्टैंडर्ड का और बेसिक का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को न्यू जितने भी वीडियोस होंगे, जितने से भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, आपको देंगे और प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ जब फाइनल पेपर का समय आएगा, टेस्ट पेपर जब हो जाएगा, तो मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा, जिसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन के डाउट वगैरह होंगे, सारे के सारे डाउट वगैरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।